दोनों को भी पूछूंगा, क्या आपने इनको दहेज दिया है? नहीं। बिल्कुल नहीं दिया ना, कैमरे के सामने बता रही है आप। और आपने इनको कितना दिया बताइए? लोग दुल्हन के यहाँ जितने भी खर्च होता है उसको हम अपने तरफ से देते हैं उनको। यानी दोस्तों देखिए, कैमरा शुरू है, मैंने दोनों से सेवा जौहर। दोस्तों मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जान चुके होंगे कि ये जो मंज़र दिख रहा है ये एक्चुअली हमारे गोंडी मरमिंग का है और मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में, जहाँ पे एक लिमागढ़ नाम गांव है और वहाँ पे हमारे धरती का पहला हीरासुका का पेंट थाना भी है। उस क्षेत्र में मैं आया हूँ और आप देख रहे हैं जो मंज़र आपके सामने नज़र आ रहा है वो लबेज मरमिंग का है, जो कि गोंडी मरमिंग है। और हमारे जानकार विद्वान हमारे केपी प्रधान सर जी यानी केपी मरकाम सर जी भी हमारे साथ हैं। उनका भी स्वागत है सर जी आपका इस वीडियो में। तो पहले मैं परिचय थोड़ा सा करवा देता हूं कि गोत्र का क्या है। हमारे कामेश्वर जी हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, ये मरावी गोत्र से बिलोंग करते हैं। और हमारी जो दीदी है जो कि 6 देव यानी हम उइका कह सकते हैं, उइका गोत्र से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली ये लबेज मरमिंग गोंडी में होता कैसे हैं ये थोड़ा सा हम जानेंगे। उसके पूर्व हम थोड़ा सा आपके माता पिता से भी बात करेंगे। थोड़ा आप परिचय दे दीजिए। मैं धनीराम मरावी कामेश्वर जी का पिता। जी, क्या करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। जी। आपका? अनीता। जी, अनीता जी। और आपके साथ कोई? ये है ना जी, आपका परिचय? मैं संतोषी बाई। जी, चलो ठीक है। तो सर जी मैं सीधा आपके तरफ आता हूँ। ये लबेज मरमिंग यानी क्या है और ये कैसे होता है ये ज़रा बताइए। सबको सुरवे सेवा। गोंडी में मरमिंग एक विशेष पद्धति है। लया लयोर नवडी नवडाल को पुनेमी और सामाजिक परंपराओं को निभाते हुए जब 2 प्रकार की शक्तियों को सृजन की शक्तियों को हम एक करते हैं तो उसको मरमिंग कहा जाता है। पूरे गोंडवाना में 2 प्रकार की मरमिंग है, एक लमसेना मरमिंग और एक है लबेद मरमिंग। लमसेना मरमिंग तो घर जवाई का जो परंपरा है वो है, और आज जो हम यहाँ किए हैं उसको लबेद मरमिंग कहते हैं। लबेद मरमिंग मतलब एक प्राचीन पद्धति है। हीरासुका कुपारलिंगो जंगोराय तारदाई के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा पद्धति है जिसमें लड़की की उच्चता, उसका उच्च मापदंड उसमें साबित होता है। कहने का मतलब है ऐसा ही मरमिंग शंभू गौरा मैया और शंभू का किया गया था। वही पद्धति को अपनाते हुए इस लबेद मरमिंग को किया गया। लबेद मरमिंग की जो पद्धति है उसमें जो लड़की होती है, जो नवडी होती है, वो अपने पेंट ठाना बाना डांग डोली को लेकर, अपने पूर्वजों की शक्ति को लेकर लड़के के पारी में समाहित होने के लिए स्वतः चलकर अपने पूर्वजों को साथ में लेकर और साथ में समाज के व्यक्तियों को लेकर आती है। और लड़के के घर में उसके के आंगन में ही मंडप गाड़ा जाता है, जो अभी गड़ा हुआ मड़वा देख रहे हैं। और उसी मड़वा के नीचे दोनों इस मरमिंग के नेंग, जिसको लबेद मरमिंग है, परिपूर्ण किया जाता है। लबेद मरमिंग का एक ही अर्थ है कि हम मातृ शक्तियों को जो उच्चता प्रदान करते हैं, कि जैसे मातृ शक्तियाँ सृजन के शक्ति के प्रतीक है, वो हमारे घर के धान पान बढ़ावन का प्रतीक है वो, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे कि गौरा मैया का स्वागत किया गया था, उसी पद्धति को अपनाते हुए आज चांदागढ़ के उइके परिवार की हमारी बेटी और गढ़ा मंडला के मरावी परिवार की हमारे बेटा, इन दोनों के बीच में परिपूर्ण लबेद मरमिंग परिपूर्ण किया गया। आप सभी साक्षी हैं, यहाँ पे आप भी साक्षी हैं, सभी लोग साक्षी हैं। और यह मरमिंग शुद्ध रूप से दिन को कहते हैं, गोधूली बेला में किया जाता है, रात्रि में नहीं किया जाता। और अच्छे से किया गया, समझा कर किया गया, ये परिपूर्ण किया गया लबेद मरमिंग। तो यहाँ पे लबेज आपने जो बोला कि लड़की आ जाती है, तो वैसे ही हमें जो मंडप है, यहाँ पे 2 मंडे नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे 2 लोगों की गोत्र पेन व्यवस्था को आपने दर्शाया है। तो ये व्यवस्था भी मैं देखना चाहता हूँ, तो ये कैसे बनाई। और ये जो लबेज मरमिंग का मेन सिद्धांत है कि स्त्री को महत्व देना, तो इसके लिए ऐसे कौन कौन से नेंग हैं जिनका इनका महत्व बढ़ जाता है? देखिए क्या है, हमारे में जैसे ही मातृशक्ति या लबेद मरमिंग के तहत जैसे हमारे घर में आती है तो वो कुछ नहीं लाती। सबसे बड़े सिद्धांत है
कि जैसे दूसरे समाजों में, कई समाजों में दहेज प्रथा है, वो चीज़ गोंडवाना में या आदिवासी में नहीं दिखाई देता। लबेद मड़मिंग मतलब जो हमारी मातृशक्ति है सिर्फ सिंपल कपड़े में आती है अपने बाना ठाना को लेकर, और उसका सारा खर्ची कोदाई लड़के वाले करते हैं। तो ये बड़ी बात। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। समाज परिवर्तन हो रहा है। नॉर्मली क्या हो रहा है, आज जितना भी खर्चा होता है शादी सब लड़कियों के ऊपर डाल दिया जाता है और दहेज प्रथा होता है, और ये नहीं होने पर बाद में लड़की को सताते हैं, ऐसा देखा गया है बहुत जगह है। लेकिन हमारे आदिवासी समाज में लड़की को सताने का जो परंपरा नहीं दिखाई देता, कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन व्यवस्था है, जो लबेद मड़मिंग है, इसका ही रीज़न है कि हम अपने मातृशक्तियों को, लड़की को एक उच्चता प्रदान करते हुए उनको आगे तक ले जाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे बाना ठाना दिखाई दे रहा है। आज ये लबेद मड़मिंग हुआ है। हिरासू का मुठवा कुपार लिंगों के द्वारा जो पारी पेन परवा सिस्टम, पारी पेन परवा मतलब दोनों का पारी अलग है, पेन अलग है, और परवा मतलब उतने ही संख्या में वहाँ पर पत्तों का बिछावन होता है। इस पद्धति को अपनाते हुए लबेद मड़मिंग परिपूर्ण किया गया। 2 मंडप गड़ा हुआ है, ऊपर में देखे होंगे 9 खंड धरती 16 खंड पृथ्वी का, और नीचे में दोनों का मंडा है। ये मंगरोहन दिखाई दे रहा है दोनों का। मंगरोहन मतलब पुरखों की छड़ी है ये, ठीक है। ये जिसमें जैसे लड़के मरावी लोगों का मंडा है, तो मंडावी का जो 7 पेन सगा होता है उसी का 7 खंड इसमें बना हुआ है। कौन से पेड़ का है? कौन से? ये महुए के लकड़ी का बनता है। हमारे गोंडी मान्यता के अनुसार जो रोन रच्चा पेन है, मगरोहा पेन है, जिसको दूल्हा पेन भी बोलते हैं, महुए के पेड़ में वास माना जाता है। इसलिए महुए के टहनी से इसका निर्माण किया जाता है, और जितने पेन संख्या रहेंगे उतना ही इसमें खंड रहता है। मान लीजिए मरकाम लोग का है 3 सगा पेन है तो 3 खंड रहेगा, नेताम टेकाम लोग का है तो 4 रहेगा, कोरते परस्ते लोगों का 5 रहेगा, आतराम उइके लोगों का 6 रहेगा, और मरावी मंडावी का 7 रहेगा। कहने का मतलब है हमारे में जो मंडा गढ़ता है वो गोंडवाना में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि किस पेन संख्या और किस पेन संख्या का मड़मिंग हो रहा है। पूछना नहीं पड़ता, सोचने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। वो मंडा देख के ही पता चल जाता है कि कौन कौन से पेन शक्ति के बीच मड़मिंग कंप्लीट हो रहा है। दोनों का मंडा गड़ा हुआ है, उतना ही चियार बिसार है, यहाँ पे छांगा बाना सब चीज़ रखा हुआ है। इनके पूर्वजों का जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये दोनों मिल के कम्प्लीट इस मड़मिंग को पूरा किए हुए हैं। तो सर जी और एक सवाल, जैसा कि मैं ही नहीं तो भारत में रहने वाले सभी गोंड प्रधान ये जानना चाहते हैं कि अभी जो 7 भंवर लिए गए तो एक्चुअली 7 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, तो 7 का ही आंकड़ा क्यों, और 7 में ही जो भंवर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, इसका थोड़ा सा सिद्धांत शॉर्ट में बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तो ये मानता हूँ कि गोंड प्रधान ही नहीं, भारत में रहने वाले 781 प्रकार के आदिवासियों में, ट्राइबल में, यहाँ तक कि यहाँ के जो मूल निवासी कहते हैं जिसको ST SC OBC, ये परंपरा देखने को मिलती है। क्योंकि परंपरा के अनुसार और प्राकृतिक नियम के अनुसार संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ चलायमान है, और जो चलायमान चीज़ है वो एक निश्चित दिशा में परिक्रमा कर रहा है। वो परिक्रमा है दाएं से बाएं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र जो भी परिक्रमा कर रहे हैं दाएं से बाएं कर रहे हैं। और आपने किया 7 ही क्यों, तो मैं पहले ही बताया प्राकृतिक का 7 चक्र 7 कर्म है, 7 स्टेप है। तो मैं पहले उस समय बताया कि हम धरती पे बाद में आए, हमारे आने से पहले पेड़ पौधे वनस्पति आए थे। तो एक बीज से दूसरे बीज बनने तक, एक पेड़ को अगर एग्जाम्पल लें तो एक बीज से दूसरे बीज बनने तक 7 पॉइंट 7 अंग 7 चक्र काम करते हैं जी। यानी एक पेड़ को बीज से पेड़ बनने में, एक बीज से दूसरे बीज बनने तक, हाँ, यानी एक बीज से दूसरे बीज का क्रम बनने तक पूरा बनने 7 अंग बराबर काम करते हैं। इसी 7 कर्म का अंगे को कर्मवाद का सिद्धांत कहा जाता है। वो 7 स्टेप कौन सी है जरा? 7 स्टेप है। जैसे एक बीज डाले, बीज के बाद जड़ बना, जड़ के बाद तना बना, तना के बाद छाल बना, छाल के बाद पत्ते बने, पत्ते के बाद फूल बने, फूल के बाद फल बने। ऐसा करके 7 कर्मवाद का सिद्धांत है। ये 7 में से कोई एक भी अगर काम नहीं करेगा तो अगला बीज नहीं बनने वाला। इसी को प्राकृतिक कर्मवाद का सिद्धांत बोलते हैं। कर्मवाद का सिद्धांत 2 होता है, एक मानवीय कर्मवाद, एक प्राकृतिक कर्मवाद, ठीक है ना। और आप इस परिक्रमा का ये है
कि इनके अंदर, दोनों के अंदर एक सृजन की शक्ति है, जिसको साई लांगरा की शक्ति बोलते हैं हमारे गोंडियन फिलॉसफी में। अब इनके अंदर जो सृजन की शक्ति है, अभी नहीं, इनका मिलन तो आज हो रहा है, इनका मुलाकात आज हो रहा है, लेकिन वो साई लांगरा का मिलन करोड़ों साल पहले हुआ था, वो भी जल में हुआ था। तो उस समय की जो यात्रा, सृजन की यात्रा प्रारंभ किए हैं ना जो साई लांगरा, उन्हीं शक्तियों को हम पुनेमी और सामाजिक व्यवस्था के तहत चलायमान कर रहे हैं, आप और मैं। ठीक है, इसीलिए हम परिक्रमा करते हैं, एक चलायमान व्यवस्था को, मतलब प्रकृति चलायमान है, उसी चलायमान व्यवस्था को फॉलो करने के लिए इनको परिक्रमा कर रहे हैं दाएं से बाएं। ये 7 भंवर जैसे लिए गए तो आपने उनसे वादे भी कराए हैं, तो वो 7 प्रकार के ऐसे कौन सा स्टेप हैं जो 7 भंवर में आपने बोले थे, वो ज़रा 7 प्रकार के बता दीजिए। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा? नहीं, वादा वचन 7 प्रकार का नहीं होता हम लोगों में, और 7 वचन भी नहीं होता हम लोगों में। जो वचन होता है, जो भी क्रिया सेवा बोलते हैं, क्रिया सेवा, मादला सेवा बोला जाता है। सियान लोग समझाते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो समझाते हैं, वो 3 ही समझाइश है। हाँ, प्रकृति का 3 डायमेंशन है, 3 चरण में है ना, तो हमारे ट्राइबल में 3 ही होता है। शुरुआती में आपने 3 ही उनको वादे। पहला ये था कि जब तक आपके शरीर में प्राण का एक तिनका भी बचा है, एक दूसरे को नहीं त्यागेंगे और दोनों मिलके सुंदर सजीला संसार बसाएंगे, एक दूसरे को नहीं त्यागेंगे। पहला था, इन्होंने सेवा करके स्वीकार किया। इनको सेवा को जो है समाज में बैठा था वो भी स्वीकार किया, क्योंकि जिन पेन शक्तियों की साक्षी मानकर हम सेवा उपासना दे, उनको तो हमने नहीं देखा, लेकिन साक्षात समाज यहाँ बैठा, वही हमारे लिए देवी देवता धामी है। उन्हीं को, समाज को आगे चल के इनको वहन करना पड़ता है। दूसरा है, आज के बाद एक दूसरे के माँ बाप एक दूसरे के माँ बाप होंगे, और एक दूसरे के पुरखा एक दूसरे के पुरखा होंगे। जहाँ से रोटी बेटे का रिश्ता लगता है, वो पेन शक्ति भी, पेन का संख्या भी एक दूसरे के हैं। तो एक दूसरे के माँ बाप को मान करके उनकी सेवा सम्मान करना दोनों का दायित्व है। ये दूसरा क्रिया, या फिर कहना चाहिए सियान समझाइश था। और तीसरा है, जो हमारे रूढ़ी प्रथा से संबंधित है, सगा संबंध में या जब भी शादी होता है तो युवक युवती में कभी भी ऊंच नीचार, खट्टा मीठा का विचार आ जाता है। तो हम लोगों में रूढ़ी प्रथा के तहत हमारा खुद जाति पंचायत का अस्तित्व है, ये कस्टमरी लॉ का है। कस्टमरी लॉ है, तो इनको एहसास कराना पड़ता है कि कभी भी आपके जीवन में ऊंच नीच हो तो आप कोर्ट कचहरी, थाना या दूसरे मंच में नहीं जाएंगे, समाज के बीच आएंगे, समाज के बीच आएंगे, अपने माँ बाप को बताएंगे। सारे चीज़ का डिसीजन हमारे में हो सकता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत भी हमारे रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। और हम प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति सारे उपाय का जड़ है, समझिए। इसीलिए आपको 3 जो सगा समझाइश दिया गया है, ये 3 सगा समझाइश जब स्वीकार कर लिए तभी इनका मर्मिंग प्रारंभ हुआ, अदरवाइज मर्मिंग नहीं था। और इनके मर्मिंग में सगा समाज भी बंधन हुआ और ये लोग भी बंधन हुए, दोनों आपस में बंधे। इसको सगा समझाइश कहते हैं। 7 वचन नहीं होता हम लोगों में, 7 नहीं होता, सगा समझाइश होता है, वो भी 3 ही होता है। 3 ही मेन चीज़ है। बहुत बहुत बढ़िया। अभी मैं दुल्हा दुल्हन दाई की तरफ आता हूँ। तो एक तो गोंडी कल्चर के अनुसार आप मर्मिंग कर रहे हैं दोनों, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, अपने हिसाब से बहुत अच्छा। हाँ, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मेरा वीडियो देखते हैं और आपको भी देख रहे हैं अभी, तो वो उनको क्या कहना चाहेंगे? गोंडी मर्मिंग करे, कैसा, बोलिए। ये तो हमारे पूर्वजों का नेंग है, जिसको हम लोग आजकल पढ़े लिखे होते हुए भी भूल जाते हैं। मगर हम लोगों के यहाँ जैसे लिम्हागढ़ में हीरा सुगा का प्रथम पेन ठाना है, उसके अनुसार केपी माध्यम जी के अनुसार हम लोग सीखे उनको। मतलब हम लोग भी भूल चुके थे, मगर धीरे धीरे उसको सीखे हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग ऐसे अपने रीति रिवाज और संस्कृति के तौर से कराएं और समझें, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की देन है। और हमारे आदिवासी संस्कृति में पूर्वज ही, हमारे पेन पुरखा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं के अनुसार हम लोग आजकल प्रकृति में चलायमान हैं, इन्हीं की व्यवस्था को चलायमान रखना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दुल्हे राजा की तरफ से हमें आया है और दर्शकों को भी मिला है, क्योंकि ऐसे हम करते जाएंगे सब लोग तो धीरे धीरे मोटिवेशन फैलता जाएगा और गोंडी मर्मिंग धीरे धीरे समाज में आती जाएगी। सर जी, आपसे और एक सवाल, जैसे कि दुल्हन दाई जैसे घर के अंदर एंट्री हुई, दोनों की भी, तो जैसे एंट्री हुई वहाँ पे इनका सम्मान किया गया और वहाँ पे एक पूजबन हुआ। तो एक्चुअली घर में जैसे ही दुल्हन दाई आ रही है और पूजबन हो रहा है, तो ये कौन सी प्रथा है और इससे क्या अर्थ निकलता है? गोंडी मर्मिंग एक्चुअल में मर्मिंग शोभनी कहा जाता है।
पूरा बंच है समझिए, मडमिंग सोगनी बंच है, उसके अंदर छोटा छोटा जो चीज़ होता है उसको नेंग कहा जाता है। टुंड शोभनी, मंड शोभनी या कुंड शोभनी ऐसा कहते हैं। अब वो मंड शोभनी है, उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग नेंग होते हैं, ठीक है ना। मडमिंग नेंग नहीं कहते, मंड शोभनी कहते हैं पाना पारसी में। तो ये जैसे ही हमारे घर के अंदर आई, अपने सृजन शक्ति को लेकर आई, मरावी परिवार में खुशी का लहर फैल गया। उसके घर में धान पान बढ़ावन करने वाली आ रही है, उनके वंश भेड़ी को बढ़ावन करने आ रही है, तो पूरे खुशी के मारे ये लोग उसका पैर धोए, ठीक है ना। पैर धोकर बिल्कुल स्वागत किए, और स्वागत करने के बाद जैसे हमारी गोंडी परंपरा, आदिवासी परंपरा में है, एक विशिष्ट नेंग है जिसको धुरपवा कहा जाता है। जैसे ही मडमिंग दाई या फिर दुल्हन दाई देहरी पे आती है तो हम एक बकरा का एक पूजबन करते हैं। दुल्हन जब आती हैं तब वो चावल में रख के उसको लात मारना ये नहीं है? लात मारना नहीं है, हम उसको अपने परंपरा के तहत एक पूजबन सेवा देते हैं, और पूजबन सेवा देकर उस प्रकृति को, उस पद्धति को अपनाते हैं। ये हमारी प्राचीन पद्धति है और हमारी विशिष्ट पहचान की पद्धति है ना। इसको हम त्याग नहीं सकते, ये आदिवासियों का विशिष्ट परंपरा है, इसको अदर दूसरे विचारों में हम नहीं ले जा सकते। ये खुशी का मौका है, मौका है, खुशी का मौका को प्रदर्शित करने का। गोंड हो, प्रधान हो या दूसरे आदिवासी हो, वो अपना विशिष्ट पद्धति अपनाते हैं एक विशेष पूजवन पद्धति के तहत। और आपने देखा इसको बहुत प्राकृतिक तरीके से हुआ बाद में। और सबसे बड़ी बात, ये जो जितना मडमिंग हुआ है, जिसको गोधूली बेला बोलते हैं, शाम के समय परफेक्ट उसी मुहूर्त कहना चाहिए, उसी समय पर हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात है। पूरा संसार को, सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि दो प्राकृतिक जीव का मिलन हम सूर्य के रोशनी में करें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी रात में करना गलत है, रात में दो जीवों का मिलन करना उचित नहीं है। और सूरज भी साक्षी रहता है दिन। सूरज भी साक्षी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक माहौल है बढ़िया, तो उसके तहत हम मडमिंग करते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आगे जनरेशन में इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी लोगों को बोलता हूँ, आप भी जब भी मडमिंग करें, शादी विवाह करें, दिन में, दिन के रोशनी में ही करें। गोधूली बेला तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाद में धान पान, खान पान जो होता है समाज का, वो शाम को करते रहिए आप। तो सर जी, और आप दोनों को पहले पुणे में शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपका जो आगे का जो सफ़र है वो बहुत बढ़िया रहे, और आप दोनों का जो संसार है वो फले फूले। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे उड़ीसा का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उड़ीसा का गोंडी मडमिंग हमारे नेताम जी ने करवाया था। तो नेताम जी, आज आपने जो पत्ते बिछाए, या मैं आपको ये पूछूंगा कि ये जो आपने दुल्हा दुल्हन दाई के सर में बांधा है, एक पर्ण है और दूसरा कुछ सिंबल है, तो उसको क्या कहेंगे? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गुरु बाबा तिरुमाल केपी प्रधान मरकाम जी को मैं सादर सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस मंडप में उपस्थित समस्त सगाजनों को मैं अपना सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि दूल्हा दे दुल्हन दाई के जो मंडप मूड में जो है, वो अपन एक जो आदिवासियों का ना संस्कृति है, मोर कहते हैं, और उसमें एक जो पत्ता लगा है, महुए का पत्ता है। तो महुए में चूंकि दूल्हा देव दुल्हन दाई का वास होता है, जो आज इस कर्म का देवी देवता बोलते हैं उसको, पेन शक्तियाँ है ना, तो ये पत्ते उसी दूल्हा देव दुल्हन दाई का प्रतीक है। और एक छिंदी बोलते हैं अपने छत्तीसगढ़ में, छिंद का जो मोर लगा है, तो वो नेंग का वो दस्तूर है जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सबके कैमरे के सामने पूछना चाहूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है, आजकल हमारे लोग दहेज के पीछे पड़ गए हैं, तो दोनों को भी पूछूंगा, क्या आपने इनको दहेज दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया ना, कैमरे के सामने बता रही है आप। और आपने इनको कितना दिया बताइए? लोग दुल्हन दाई के यहाँ जितने भी खर्च होता है उसको हम अपने तरफ से देते हैं उनको। यानी दोस्तों देखिए, कैमरा शुरू है, मैंने दोनों से पूछा है, दुल्हन दाई ने कहा है कि दहेज उन्होंने नहीं दिया, और दुल्हे राजा बता रहे कि हम खर्चा भी करेंगे और थोड़ा जो कुछ बनेगा वो देंगे। यानी देखिए, दुनिया जो है दहेज के पीछे पड़ी है, और हमारा गोंडी कल्चर जो है जो कि इसके विरोध में है और कहता है कि जो वधु मूल्य है वो सबसे ज़्यादा। तो सगाजनों, बात करेंगे कि ये गोंडी मडमिंग में हमारे बेलतरा विधानसभा के सर भी आए हैं, यहाँ के विधायक हैं एक्चुअली। तो सर जी, पहले आपका परिचय दीजिए हमारे। मैं रजनीश सिंह, विधायक बेलतरा, और आज लिम्हा में हमारे गुरुजी के सुपुत्र सम्माननीय चिरंजीव रामेश्वर जी और कामेश्वर जी और सौभाग्य कांक्षणी सत्यवती जी का आज
दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हो रहा है। मैं बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे, बहुत आगे बढ़ें, अपने जीवन के हर सफलता को प्राप्त करें, इनका घर परिवार पूरा खुशियों से भरा रहे, ऐसी शुभकामना हो। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ के शादी में शामिल होके। जी जी, तो ये गोंडी मर्मिंग देख के आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ और आते रहता हूँ। इनके बहुत सारे परंपराओं, इनको देख के गर्व होता है कि हमारा आदिवासी समाज इतना मतलब मजबूत इनका संस्कार है, संस्कृति है, कस्टमरी लॉ है। हाँ, तो बहुत आनंद आता है, चाहे धार्मिक आयोजनों में हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजनों में हो, चाहे वैवाहिक आयोजनों में हो। बहुत ही एक समृद्ध प्रभावशाली इनका संस्कृति है, उसमें बहुत आनंद है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, विधायक जी भी आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये कल्चर बहुत बड़ा और समृद्धशाली है। तो सगाजनों, हमारे मर्मिंग में इन गांव की उप सरपंच साहिबा जी, आपका परिचय पहले दीजिए। जी, मैं ग्राम पंचायत लिम्हा का उप सरपंच हूँ। मेरा नाम श्रीमती प्रमीला मरावी है। जी, मरावी जी हैं आप। तो ये आपके ही घर की शादी है, एक्चुअली मर्मिंग है। तो कैसा लग रहा है ये पूरा पुनेमी मर्मिंग देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। गौड़ी धर्म से शादी हो रहा है पहली बार हमारे समाज में। जी जी, बहुत खुशी की बात है। ऐसे आगे और शादी होगा तो गौड़ी धर्म से ही करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये लिम्हा के उप सरपंच साहिबा है जो कि इन्हीं के घर का ये मर्मिंग है और एक्चुअली इन्होंने चढ़कर हिस्सा लिया है आज इस मर्मिंग में। और ये मर्मिंग मिसाल बनेगा आने वाले हमारे कल्चर सभ्यता के लिए, बहुत ज़्यादा मिसाल बनेगा और अपने समाज के लोग इस मर्मिंग से बहुत कुछ सीखने भी वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत सेवा जोहार। दोस्तों, एक्चुअली इस लबेज मर्मिंग में बात यह है कि ये मर्मिंग जो हुआ है, एक्चुअली ये मुठवा का ही मर्मिंग हुआ है। प्रधान सर जी के साथ हमेशा ही देश विदेश की यात्रा कर कामेश्वर जी भी बहुत बखूबी अपना हिस्सा जताते थे। आज इनका मुठवा कामेश्वर जी का विवाह या मर्मिंग हम बोल सकते हैं। तो इस पवित्र मर्मिंग में हमारे साथ जुड़े हैं बंगाल से, यानी कलकत्ता से हमारे नंद कुमार मरावी जी आए हैं। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय सेवा, जय जोहार। तो आप बंगाल में कलकत्ता में रहते हैं आप, हम भी आए थे आपके यहाँ। तो वहाँ बंगाल के गोंड की जो मर्मिंग होती है और यहाँ छत्तीसगढ़ में मर्मिंग हो रही है, क्या फ़र्क है और कैसा लग रहा है आपको? वहाँ का मर्मिंग और यहाँ का मर्मिंग में बहुत अंतर है। और वेस्ट बंगाल में भी ये शादी हो रहा है, जिसमें हम अपने ही लड़के का, बड़े लड़का का शादी जो है ये हमारे आचार्य जी केपी प्रधान जी कराए हुए हैं। वहाँ भी ये कल्चर पनप रहा है, बहुत तेज़ी से पनप रहा है। जी जी, तो ये मंडप वगैरह ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जहाँ तक हो सकेगा हम माने ऐसा ही मतलब मर्मिंग जो है वेस्ट बंगाल साइड में भी इसको माने बनाने की चेष्टा किया जाएगा, क्योंकि ये इधर तो आपका प्राकृतिक की जो है पौधे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन शहर में इतना बड़ा बड़ा अवेलेबल तो नहीं हो पाएगा। फिर भी चेष्टा किया जाएगा कि मतलब कम से कम इस तरह का मतलब मर्मिंग जो है तैयार, पूरे नियम को फॉलो किया जाए। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, और हम ज़रूर आपको एक बार आपके कलकत्ता में आएंगे और फिर से आपके जो मर्मिंग होता है उसको भी दोहराएंगे। तो सेवा चाहेंगे कि आपको दुनिया देखती है मेरे चैनल से, और बहुत सारे लोगों के बहुत सवाल रहते हैं। तो गोंडी मर्मिंग हमारे युवकों को करना चाहिए, चाहे प्रधान जनजाति का हो, गोंड जनजाति का हो, कोई भी हो। तो हमारे युवकों को आप क्या बताना चाहेंगे, कोई मैसेज दीजिए हमारे युवकों। मैं समस्त गोंडवाना, समस्त प्रधान या समस्त आदिवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, युवक युवतियों को और उनके माँ बाप को भी बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकृतिवादी पोषक, प्रकृतिवादी रक्षक जो हमारा कल्चर है, पुनेंग और पुनेंगाल है, जिसको दूसरे भाषा में संस्कृति और संस्कार कहते हैं, उसको हम पुनेंग पुनेंगाल बोलते हैं। शब्दों का बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये हमको अपनाना चाहिए। इससे आप सीधा इन चीज़ों को अपना कर आप प्रकृति के नियमों के नज़दीक चले जाते हैं, और प्रकृति के नियमों के नज़दीक जाकर आप प्रकृति का एक तरह से संरक्षणवाद के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। मर्मिंग एक प्रकार का ऐसा पद्धति है हमारे समाज का कि एक निश्चित उम्र होने के बाद, जैसे ही मातृ पितृ शक्तियों दोनों में एक सृजन की शक्ति का
मतलब चलायमान होता है, हम उसको एक पुनेमी और सामाजिक नियम के तहत एक लाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे में मड़मिंग का जो कार्यक्रम है लड़के पक्ष से पहल होता है। मैं देखा गया है कई समाज में कि शादी लड़की वाले लड़का खोजते रहते हैं, पर हमारे में ऐसा नहीं। हमारे में बिल्कुल लड़के वाले लड़की खोजने जाते हैं। पहला नेंग, पहला मांग लड़की के तरफ से, मतलब लड़के के तरफ से लड़की मांगने के लिए लड़के के घर में जाते हैं और लड़के का पिताजी एक लोटा पानी लेके बोलता है कि आपकी बेटी का रिश्ता मेरे को चाहिए, एक लोटा पानी लेने आया हूँ। तो ये उच्च परंपरा कितनी बड़ी है बताइए। हम कितने ज़्यादा अपने मातृशक्तियों का सम्मान कर रहे हैं। आज कितने समाज लोग अपनी बेटी के रिश्ता के लिए तड़प रहे हैं, लड़का नहीं मिल रहा है। उसी के अगेंस्ट में पूरा आदिवासी समाज लड़कियों का सम्मान बढ़ाते हुए हम लड़कियों की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान्यता है संसार में कि मातृशक्ति प्रथम आई, तो गोंडियन रीति रिवाज को अपनाते हुए इस चीज़ को हम अपनाते हैं। तो हम सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि इस रीति नीति को अपनाइए और जो भी समाज की बेटियां जिनका शादी नहीं हो रहा है और जो नहीं कर पा रहे हैं किसी आर्थिक विपन्नता के कारण, वो हमसे ज़रूर संपर्क करें। बहुत ही कम खर्चा में और सही रीति नीति पूरा गोंडियन विधान के तहत हम उनका मड़मिंग कराएंगे। ये हमारा वादा है पूरा गोंडवाना में, पूरे आदिवासी समाज में। किसी भी बेटी बेटा का अगर शादी नहीं हो पा रहा है और पारी और गोत्र का मिलान सही है और दोनों के माँ बाप अगर तैयार हैं, पूरा समाज, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। उनका पूरा रीति विधान से हम समाज के लोग उनका आदिवासी पद्धति से शादी करेंगे। क्या बात है, बहुत 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 ज़बरदस्त। सर जी आपका नंबर या ईमेल एड्रेस दूँ तो चलेगा वीडियो में? क्योंकि दोस्तों देखिए, मेरा तो मकसद ये था कि हमारे कामेश्वर दादाजी हैं जो हमारे दोस्त हैं एक्चुअली, तो इनके मर्मिंग में आए थे, लेकिन ये जो मर्मिंग है लबेज मर्मिंग ये देखने को मिला। और साथ में केपी प्रधान सर है जो कि एक नॉलेज का भंडार है, वो आपके सामने सभी चीज़ें क्लियर करते गए। इस वीडियो से मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो लड़के हैं, जो युवक है, अभी उनको लगता है कि डीजे लगाने से सब कुछ होता है, या फिर वो बाकी लोगों जैसा सोच रहे कि मैं सन्यासी ही बन जाऊँ, मैं शादी ही नहीं करूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर कम्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप पूरी दुनिया आज दहेज के पीछे है। कहीं पे तो ऐसे केसेस आते हैं कि दहेज लेने के लिए वो अंदर करवाए जाते हैं। तो आज हमारे कल्चर में स्त्री को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। तो ये समझिए कि साइंटिफिक रीज़न के साथ हम लोग अपना कल्चर मनाते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये मर्मिंग हुआ है। दोनों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। कभी आइएगा हमारे चांदागढ़, ज़रूर आपका स्वागत है दोनों का भी। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। सर जी बहुत बहुत सेवा जोहार आपका। और हमारे नेताम जी भी हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुत तड़पदार नेतृत्व है। अगले साल इनकी भी शादी को हम शूट ज़रूर करेंगे। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।